यूक्रेन दिन रात बम बारूद से थर्रा रहा है। इस बीच कमजोर पड़ते यूक्रेन को फिर से अमेरिका ने मदद की है। अमेरिका ने नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के इस फैसले से पुतिन गुस्से में हैं और लग रहा है ऐसा कि दोनों देश कभी भी आमने सामने की जंग लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुतिन को ललकार रहे ट्रंप, महातबाही लाएगी महाजंग। जेलेंस्की को ट्रंप दे रहे बम बारूद, अब पुतिन मिटाएंगे यूक्रेन का वजूद। पुतिन का भड़का बारूदी गुस्सा, यूक्रेन का मिटेगा हिस्सा हिस्सा। वर्ल्ड वॉर का प्लॉट तैयार, पुतिन ट्रंप में आर पार। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध अब और भयंकर होता जा रहा है। पुतिन की आर्मी जेलेंस्की की सेना पर लगातार कहर बरपा रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूस 72 घंटे से लगातार बारूद बरसा रहा है। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की ऐसी ड्रोन वर्षा है कि यूक्रेन के शहरों में हर तरफ शोले उठते देखे जा रहे हैं। शुक्रवार को भी कीव, खार्किव, डोनेस्क, ओडेसा, माइकोलेव और निकोलेव में रूस ने विध्वंसक ड्रोन अटैक किए। पुतिन का बारूदी गुस्सा पूरे यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा है। पुतिन की पलटन ने जेलेंस्की के योद्धाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि 24 घंटे यूक्रेन थर्रा रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर भयंकर बमबारी की है। पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन सेंटर पर भी हमले हो रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रहा है। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी के बीच जेलेंस्की के लिए एक राहत की खबर ये है कि कमजोर पड़ती सेना को अमेरिका से मदद मिलनी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा, अमेरिका नाटो के माध्यम से यूक्रेन को हथियार भेजेगा और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्च देगा। नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के बीच अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति को लेकर एक नया समझौता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका $300 मिलियन का पैकेज यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज के रॉकेट शामिल होंगे। जिस तरह ट्रंप ने नाटो के जरिए जेलेंस्की को भारी भरकम मदद भेजने का ऐलान किया, उससे एक बात तो जाहिर है कि पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। पुतिन पहले भी बार बार कह चुके हैं, जो भी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बार बार जेलेंस्की के जरिए पुतिन ट्रंप आमने सामने आ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ उबल रहे हैं। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन के चलते दोनों देश आपस में टकरा जाएं। और जिस बात की आशंका है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है, तो हो सकता है कि इसकी शुरुआत अमेरिका और रूस के बीच से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, रिटायर्ड डिफेंस सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JKS परिहार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। ब्रजेश कुमार सर, पहला सवाल आपके पास। मैं सोच रहा था कि चीजें थमने वाली हैं। ट्रंप ये कह रहे थे कि 24 घंटे में खत्म कराएंगे, मुझे लग रहा था 1 साल के अंदर तो करवा देंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी हथियार देने पर आ गए हैं और अब यह गुस्सा दोनों तरफ से भड़कना लाजमी है। क्या आपको लग रहा है कि अब यह वॉर और एस्केलेट करेगा? राजीव जी, जो वॉर करीब 3.5 साल से चल रहा है और उसमें देश की वो हस्तियां, इंटरनेशनल वर्ल्ड की वो हस्तियां जुड़ी हैं जो कि वेल ऑफ हैं, बोथ इकोनॉमिक टर्म्स में और वॉरफेयर के टर्म्स में, और खत्म नहीं हुआ है, तो ये लगता है कि मामला पेचीदा है। खैर, स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करें तो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने पुराने जितने US राष्ट्रपति को जितना मालूम था
वो अभी उनको शायद मालूम पड़ रहा। पिछले 6 महीने से उन्होंने ट्रांजैक्शन डिप्लोमेसी के जरिए सोचा कि ये जंग को रोक देंगे, सीज फायर करा पाएंगे। और उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की है पर्सनल, खासकर मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत करने में। सब दर्शकों ने देखा होगा, लंबी लंबी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की बात उन्होंने कई दफा करी है। हम्म। 4-5 दफा तो मुझे याद है, जब से वो उन्होंने सत्ता संभाली है। और लग रहा था कि शायद इन सब कारणों से वो पुतिन को मनवा लेंगे। दूसरी बात ये भी कही जा रही थी कि उनके पास में विकल्प है, पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर में और ड्यूटी लगाने का और फाइनेंशियली प्रतिबंधित करने का। वो भी उन्होंने नहीं लिया, मैंने बहुत सॉफ्ट सा स्टैंड लिया। लेकिन अभी ये पता चला उनको भी कि भाई, पुतिन से खेलना, पुतिन के साथ जूझना डिप्लोमेटिकली एक डिफरेंट बॉल गेम, जो उनके सारे प्रतिद्वंदी, जो पुराने राष्ट्रपति जानते थे। और ये बात सही भी है, क्योंकि फ्री वर्ल्ड की जो सोच है आज के जमाने में अलग है। और पुतिन काफी प्रभावित रहे हैं अपने पर्सनल सोच से। 1989 में जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे केजीबी के अंदर, तो उन्होंने बर्लिन वॉल को टूटते देखा है। उसके बाद में 1991-92 के बाद में जब पिस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट हुआ, तो उन्होंने रशिया को, यूएसएसआर को टूटते देखा है। और उनके दिमाग में इस तरह की भावना है कि हमें अपनी पुरानी ग्लोरी वापस लानी है। तो इस करके उनके उनकी और उनकी जोड़ी जो लावरोव की है, फाइनेंस, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, हम्म। बहुत ही तगड़ी है। हम्म। और जो खाई है अमेरिका या वेस्ट और रशिया के सोच में, वो अभी तक अनब्रिजेबल ब्रिज नहीं हो पाई है। ये हमें लगता है पिछले 3.5 साल की लड़ाई के बाद और 6-7 महीने से जो ट्रंप साहब खुद बातचीत करते आ रहे हैं पर्सनली। तो ये एक संदेश यूक्रेन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, रशिया ने अपनी सरगर्मियां लड़ाई के मैदान में बहुत तेज कर रखी थी। ज्यादातर लड़ाई तो खैर बम वर्षा, यूएवी, मिसाइल्स वगैरह से ही हो रही है, हम्म। मगर उनकी तीव्रता कीव के ऊपर में, खार्किव के ऊपर में, जेपोरिजिया के ऊपर में बहुत बढ़ गई थी। और एक तरह से लग रहा था कि यूक्रेन असहाय हो रहा है, क्योंकि उसके जो एयर डिफेंस की जो ताकत थी अभी तक पिछले 3 सालों से, वो नहीं मिल, वो उसमें डेफिशिएंसी आ गई थी। तो अभी हमको ये लगता है कि ये डेफिशिएंसी पूरी होगी और लड़ाई का सिलसिला लगता है चलता पड़ेगा। उसके अलावा रशिया ने अपनी जमीनी हरकत भी बहुत तेज कर दी। ठीक है। कर्स्क के इलाके में पूरे यूक्रेन को हटा दिया था और धीरे धीरे प्रगति कर रहे थे। तो उसमें रोक लगेगा। केवल इतना ही और नहीं सर, डोनेस्क है, माइकोलेव है, कीव, खार्किव, हर कहीं बमबारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। रूस के खिलाफ अमेरिका अब एक बड़ी तैयारी कर रहा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 24 घंटे में युद्ध खत्म करने की बात कह रहे थे। सोमवार को रूस को लेकर सोमवार को एक बड़ा ऐलान करेंगे। रूस को अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। वो ट्रंप जो इस युद्ध को 24 घंटे में खत्म करने की बात कह रहे थे, और वो कह रहे हैं रूस को किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुतिन आग बबूला हैं और लगातार हमला कर रहे हैं। मेजर जनरल जेके परिहार सर, ये डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है कि अब हम रूस के खिलाफ एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। 24 घंटे में वॉर खत्म करवाने की बात से लेकर रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी की बात कहना, क्या नाटो इसमें अब उतरेगा? अभी तो नाटो के जरिए हथियार ही पहुंच रहे हैं। जनरल ब्रजेश ने बहुत अच्छी तरह से इसकी भूमिका दी और विस्तार से डिस्कस किया है। जहाँ तक सवाल, देखिए 3 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक 3.5 साल, अभी तक तो कोई नतीजा निकला नहीं। नाटो ने और अमेरिका ने पूरा युद्ध वही लड़ रहे हैं। बाइडेन के टाइम पे उन्होंने ही शुरू किया और करीब दोनों, अगर नाटो का देखा जाए तो उन्होंने 115 बिलियन यूरो यूक्रेन को दिए हैं। इतने ही करीब 130 बिलियन यूरो अमेरिका की तरफ से सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता में पहुंचे हैं। तो इतना सारा पैसा तमाम हथियारों के देने के बावजूद
अगर रशिया को ये देश काबू में नहीं कर पाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि आगे अमेरिका जो है अपने शर्तों पर या नाटो अपनी शर्तों पे पुतिन को झुका सकते हैं। पुतिन झुकने वाले हैं नहीं। पुतिन की जैसी फितरत है, जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, और हर कोई कहता है कंट्री फर्स्ट, तो रशिया फर्स्ट को, रशिया की पुरानी ग्लोरी के उसमें जाने के उसमें है, तो कोई सरेंडर वो करेंगे नहीं। अब ट्रम्प साहब की अगर सेकंड टर्म को देखें तो ट्रम्प का सेकंड टर्म इनकंसिस्टेंसी का है। फर्स्ट टर्म में तो इतना उन्होंने हिकअप हुए नहीं, पर अभी उनकी हर पॉलिसी जो भी फॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसीज है, उसमें सब में क्लैरिटी है नहीं और बहुत ऊपर नीचे होते हैं। आज वो कुछ कहते हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, हमारे स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं, अभी वो इसको अनाउंस कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, वो उनको लगता है कि उनको पीस अकॉर्ड मिले हैं, जो भी वो कर रहे हैं। इलेक्शन प्रॉमिस था कि हम सारे युद्ध जो है पूरी दुनिया में रुकवा देंगे, पीस लाएंगे, तो एक उनका डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट रिपब्लिकन्स को अब उनके यहाँ अमेरिका में नेक्स्ट ईयर मिड टर्म इलेक्शन होंगे, उसके भी उसको देखना है। तीसरा, वर्ल्ड उसमें सिनेरियो में ट्रम्प साहब को जाने कैसे ये लग गया है कि वही जो है नोबेल पीस प्राइज के एकमात्र जो है अधिकारी बनते हैं। पाकिस्तान तो ने उनका नाम नॉमिनेट भी कर दिया है। वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने करा, इजराइल से करा, शायद वो चाहते हैं कि पुतिन भी उनका करें और चाहे कि मोदी जी भी उनका नाम इसमें करें, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। इस चक्कर में भी वो जो है हर तरह के उनके फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। अगर आप बिजनेस का देखें, ट्रम्प साहब खुद बिजनेसमैन है और पुतिन के अगेंस्ट बिल्कुल वो पूरे जाएंगे नहीं, क्योंकि ट्रम्प फैमिली के बिजनेस रिलेशंस रशिया में उन कंपनीज से हैं जिसमें डायरेक्टली पुतिन सपोर्टर्स या पुतिन खुद भी उसमें एंगेज हो सकते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। रहा सवाल वर्ल्ड वार का, तो देखिए वर्ल्ड वार एक तरह का चल ही रहा है। पुतिन ट्रम्प ने ईरान, इराक, उधर पूरा उसमें मिडिल ईस्ट में जो है वो संभाला हुआ है। आप इशारा सही कर रहे हैं, नोबल कॉज की, नोबल लेना है लेकिन नोबल कॉज भी तो होना चाहिए, लेकिन ट्रम्प इसमें फायदा देख रहे हैं अपना। मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर आता हूं लौट के। यूक्रेन को सैन्य सहायता अमेरिका देगा, ये कंफर्म कर दिया। यूक्रेन को $500 मिलियन की अभी सैन्य मदद देगा। अमेरिकी संसद में डिफेंस बिल को मंजूरी मिल गई। यूक्रेन को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी देगा अमेरिका। पैट्रियट देने की भी बात है रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए। फिलहाल तो रूस लगातार यूक्रेन के कमांड सेंटर्स तबाह कर रहा है, एक के बाद एक। ब्रजेश कुमार जी, $500 मिलियन सफिशिएंट है यूक्रेन के लिए या फिर $500 मिलियन है सफिशिएंट यूक्रेन और रशिया के वॉर में नाटो को लाने के लिए? राजीव जी, ये जो चेंज ओवर हुआ है, टर्न ओवर हुआ है ट्रंप के सोच में, ये बहुत ही बड़ी चीज। उनका खुद का अगर बयान मांगे पुतिन के बारे में, कहते हैं ही बीन अ वेरी नाइस गाय, ही बीन अ वेरी नाइस गाय। खूब बातें हुई हैं, बाद में कहते हैं मगर वो करते कुछ नहीं। तो ये जो चेंजेस हुआ है अमेरिका की सोच में, मेरा मानना है इसको $1 मिलियन से 300-500 से मत देखें। ये एक हरी झंडी मिल गई है वेस्ट को यूक्रेन का सपोर्ट करने का। पिछले दिसंबर से इन्होंने, ये अकेले पड़ गए थे, इनको यूरोपियन देशों की तो मदद थी मगर अमेरिका की मनाही थी। और वो कल पता चला जब ये कहते हैं पुतिन, राष्ट्रपति ट्रंप, कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने हमको नहीं बताया था कि इन पर रोक है। तो मेरा मानना है कि अभी ये फिर जो स्थिति थी जो ट्रंप के आने के पहले, वही हो गई है। और ये 300 हो या बढ़ के कुछ 400, 1000, आप यकीन करते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी ने नहीं बताया ये सही होगा? ये भी उनका मुद्दा वही है जो पहले आप डिस्कस करे थे जनरल परिहार के साथ में, कि भाई हमको तो नोबेल का प्राइज चाहिए, हम तो ऑल लिली वाइट हैं। तो वो एक पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्लोब, ये कई भाषाओं में बात करते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज के लिए। मगर खैर, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, मैं खुद उनका प्रशंसक हूं कि वो एक छोटा सा देश कंपैरेटिवली विद सपोर्ट ऑफ कोर्स एक बेहेमत जो कि रशिया है उसका सामना कर रहा है 3.5 साल। आप सही कह रहे हैं सर। उसके लोगों को राहत मिलेगी
और शायद इसका कोई नया आप डिस्पेंसेशन सही हो। कह रहे हैं मेजर जनरल, पर यार रूस बहुत पहले से कह चुका है अगर किसी ने मिसाइल या किसी ने वेपनरी दी तो ये यूक्रेन के खिलाफ तो माना ही जाएगा, उसके भी खिलाफ माना जाएगा जिसने उस वेपन को प्रोड्यूस किया है और सप्लाई किया है। अगर अमेरिका दे रहा है या फिर ब्रिटेन दे रहा है, क्या ये वॉर ऐसा टर्न लेता दिख रहा है कि रूस मल्टीपल लोकेशंस पर हमला कर पाए? क्या रूस के पास इतना बचा है? मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात का कोई ज्यादा वजन है, क्योंकि पिछले 3 साल से ज्यादा समय तक सारे नाटो कंट्रीज और अमेरिका ने हर तरह के मिलिट्री वेपन्स जो हैं, चाहे आप उसमें फाइटर प्लेन देख लीजिए, ड्रोन्स देख लीजिए, रडार सिस्टम्स हैं, और आर्टिलरीज हैं, टैंक्स हैं, हर तरह के वेपन सिस्टम्स जो हैं और एम्यूनिशन उन्होंने सप्लाई किए हैं और कर रहे हैं। तो अगर पुतिन को इस तरह का कोई एक्शन करना होता तो आज तक कर सकते थे। रहा सवाल इसका कि मल्टीनेशनल, तो वो यूरोप में जो ट्रू यूरोप है, वेस्टर्न एक यूरोप, सेकंड में आपको रोकूंगा सर, एक बड़ी खबर बता दूं, आप यहीं से अपने से जवाब को शुरू कीजिएगा। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला कर दिया, यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर बमबारी की है, पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है और रूस का कहना है कि भारी नुकसान हमने पहुंचाया है यूक्रेन को। क्या यही वजह है कि अमेरिका मदद कर रहा है? क्या ये तस्वीरें, ये खबरें अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि यूक्रेन उसके हाथ से निकल जाएगा? जो समझौता उसने मिनरल्स के लिए जेलेंस्की के साथ किया है वो सब खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि रूस दोनेत्स्क हो, लुहांस्क हो या फिर माइकोलेव हो, कीव हो, खार्किव हो, हर कहीं मल्टीपल अटैक्स कर रहा है और हर अटैक पिछली बार से बड़ा है। मेजर जनरल जेके एस पर यार अपना जवाब पूरा करें सर। और उसमें अब इन कंट्रीज पे तो डायरेक्ट रशिया जो है हमला करेगा नहीं। अगर मल्टीपल खोलते भी हैं तो जो छोटे छोटे कंट्रीज जो होते हैं आसपास, जो पुराने सोवियत रूस के हिस्से रहे, उनमें जरूर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पुतिन को भी पता है कि वो पूरा यूक्रेन अपने कब्जे में ले नहीं सकते। ट्रंप को भी पता है, जेलेंस्की को भी पता है, नाटो को भी पता है कि रशिया को ईस्टर्न यूक्रेन के जो इलाके और क्रीमिया जो 2014 से उसने ले रखा है, उससे वो बेदखल करेंगे। वो मिलिट्री फोर्सेस से बेदखल नहीं कर सकते, और किसी भी पीस प्रोसेस में पुतिन क्यों इन चीजों को छोड़ेंगे? वो छोड़ेंगे नहीं। तो इनडायरेक्टली जो भी कुछ, जो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के जो भी फितरतें आप देखिए 1947 से लेके आज तक, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहा हो, इसराइल का रहा हो, गल्फ कंट्रीज में हो, कहीं भी रहा हो, कोरिया का रहा हो, वो एक तरह का जो है एक जलता हुआ लाइव वायर छोड़ के रखने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। वो किसी सिचुएशन को सॉल्व करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। यूक्रेन में अमेरिका का दो दो बहुत है, जैसे आपने मिनरल्स की बात करी, उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी रिसोर्सेज है, यूरेनियम है, ये सब पे अमेरिका, नाटो अपना पूरा कब्जा चाहते हैं। दूसरा, अगर यूक्रेन में गवर्नमेंट उनके सपोर्ट की रहती है तो उससे उनको सबसे बड़ा फायदा है कि रशिया पे वो निगाह रखते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में आने के लिए भी उनको एक एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाती है, जो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आज उनके पास में है। तो दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी रशिया ने जो हमले बढ़ाए हैं, वो एक तरह का जो है प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, ताकि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को निगोशिएट करा जाए। मुझे लगता है अल्टीमेटली जो है ट्रम्प जो है उनको हर हालत में वो जेलेंस्की को छोड़े, उनकी जो वो है वो जेलेंस्की के बाद ऐसी कोई गवर्नमेंट की कोशिश करेंगे जो पुतिन जिसको नाराज ना कर, उनको नाराज ना करे, और ये इनकी बात माने, और एक तरह का सीज फायर होगा इसमें। इससे आगे होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सीज फायर वही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया, और उसके बाद में होगा कि हम बाद में इसका फाइनल डिसीजन जो इसका हम निगोशिएट करके करेंगे। और सीज फायर अगर ट्रंप करा लेते हैं तो ट्रंप अपना नोबेल प्राइज में एक ऐड और उसमें कर लेंगे। अदरवाइज इस सिचुएशन का मैं नहीं समझता हूँ कि अगले कई सालों तक इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। लड़ाई हल्की पड़ सकती है, मगर जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो यूक्रेन को जो भुगता है वो सारा वैसा ही रहेगा। रिहेबिलिटेशन यूक्रेन का एक बहुत बड़ी समस्या है, मानवीय समस्या है, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। उस पर जो है
ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये वार पूरी तरह से कभी खत्म होगा नहीं। चलिए, आपने एक बात साफ कर दी मेजर जनरल जेकेएस परियार, ये वॉर पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या वाकई ये वॉर खत्म होने के पीछे अब पॉलिटिक्स ज्यादा जिम्मेदार हो गई है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और दूसरा यहां पर एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया है यूक्रेन को फिलहाल और रशिया को नए ड्रोन्स, नई मिसाइल टेस्ट करने के लिए? राजीव जी, ये तो हमेशा ही होता है। पॉलिटिक्स मर्की है, गड़बड़ है, गंदा है, हम कहते हैं। मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और भी मर्की है। और उस लड़ाई की जो शुरुआत थी वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से है। जो ये चल रही है वो भी उसी की वजह से है। और जो ना रुकने का नाम ले रही है वो भी उसी वजह से। तो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जरूर है, जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दा सोचा था ट्रंप साहब ने, उसमें ये कामयाब नहीं रहे थे। उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से चीन और रशिया के बीच में वेज डालना था। रशिया के साथ वो करीब आना चाह रहे थे। रशिया के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है। उनकी दुश्मनी या लॉन्ग टर्म जो बराबरी है वो चीन के साथ। उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं बातचीत के जरिए। तो उसके परिणाम उल्टे सीधे हो सकते हैं। एक तो ये कि जो अल्फा मेल्स हैं रशिया में हो या अमेरिका में हो, वो भिड़ने की स्थिति में आ जाए और वर्स्ट जो कहते हैं न्यूक्लियर की तरफ बढ़ सकता है। पॉसिबिलिटी है मगर कम है। दूसरा, ट्रंप साहब इसके ऊपर, रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगाते हैं, जो कि उन्होंने नहीं लगाने की कोशिश की है। उससे भारत को भी फर्क पड़ेगा। अगर उनके ऑयल के ऊपर में सैंक्शन लगता है तो चीन, भारत और हम लोग और कई देशों के ऊपर में इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी जो आयात थी एनर्जी की, वो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात, फिर वो गिव एंड टेक करेगा पुतिन के साथ में, या पुतिन के साथ में फिर समझेंगे कि भाई कोई हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। फिलहाल पुतिन भी अकेले पड़ गए हैं। और आशा, वो खबर मिल रही है कि नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत तेजी से जुड़ गए हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया उनके ट्रूप्स का, उनके आर्टिलरी शेल्स का, उनके मिसाइल्स का बहुत ही बड़ा सप्लायर है। कोई और देश रशिया की इस तरह से मदद नहीं कर रहा है। चीन भी जो मदद कर रहा है स्पेयर पार्ट्स और उस तरीके से छोटी छोटी चीजों से, आर्मेंट नहीं कर रहा है। तो हम एक सोचते हैं कि इसमें थोड़ा चर्न होगा और देखिए क्या होता है। रशिया जरूर मौके का फायदा उठा करके, जैसे आपने जिक्र किया, चढ़ाई कर रहा है जोर से। देखिए क्या होता है। ये वी हैव टू बी ऑन टेल्टर हिट्स। तेल का भाव बढ़ता है तो हिंदुस्तान, हम लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा। और हम सोचते हैं और चाहते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल। और जैसे अब मोदी साहब कहते हैं, वॉर हैज नो प्लेस इन मॉडर्न एनवायरनमेंट। युद्ध का नहीं, बुद्ध का युग है, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। लेकिन अगर ऑयल को लेकर कोई समस्या होती है तो होर्मुज स्ट्रेट पहले ही से ही एक क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है। रशिया भी वैसा ही हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड पर असर पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।